हेलो बच्चों, आज हम लोग समुच्चय चैप्टर में प्रश्नावली 1.4 के लिए कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। वो है क्या? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? देखो, किसी जैसे दो सेट है, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 4 5 6। इन दोनों सेटों को हमें वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हम कैसे शो करते हैं? एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं। अब इन दोनों को ऐसे हम अलग अलग लिख देते हैं। एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, ऐसे कहीं कहीं भी लिख दो, जहाँ मर्जी आए आपकी। 4 5 6 हो गया। वेन डायग्राम में आपने दिखा लिया इसको, ए बी अलग अलग। ठीक है, अगर इसमें ऐसे होता थोड़ी देर के लिए 3 4 5 ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए में भी 3 है और बी में भी 3 है और उसे हमें वेन डायग्राम से शो करना है। तब हम कैसे शो करते? तो पहला काम तो एक आयताकार बॉक्स बनाते। ये सेट ए है, ऐसे बनाते सेट बी 1 2 3 4 5। देखो, आप देखो ध्यान से, 3 जो है ए में भी है और 3 बी में भी है। लेकिन यहाँ जब अलग अलग था तो हम अलग अलग भी ऐसे बना सकते थे, लेकिन कोई एलिमेंट कॉमन हो गया, दो एलिमेंट कॉमन हो गया, तो फिर हमें ऐसे बनाना है। ठीक है, तो हमेशा के लिए आप दिमाग में बना के रखो, वेन डायग्राम में जब ए बी बनाना है तो ऐसे वाला बनाना, सारा सवाल लग जाएगा। अधिकतर सवाल इसी वाले वेन डायग्राम से लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे ए है बी है, यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता कि इसका यूनियन ज्ञात करो, सम्मिलन ज्ञात करो, सम्मिलन मतलब ए है बी है, इसका सम्मिलन क्या होगा? सम्मिलन मतलब ए यूनियन बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो ए यूनियन बी बराबर कितना? ए और बी के सारे अवयव को मिला के एक सेट लिख दिया जाए, वही सेट ही क्या शो करता है? यूनियन को शो करता है। ठीक है, किस चीज़ को शो करता है? यूनियन। यूनियन क्या होता है? सम्मिलन, दोनों को मिला लिया जाए। लेकिन अगर मिलाने के बाद एक ही एलिमेंट कई बार आया है दोनों में, तो उसको एक बार लिखा जाए केवल। ठीक है, मैं यहाँ पे और एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो सभी लोग ना? अरे यार, चलिए, तो मैं और आपको एग्जांपल इस पे बताता हूँ। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3, सी बराबर 4 5। और अगर मुझसे कहा जाता ए बी सी का सम्मिलन याद करो, तीनों का, तो लिखते उसे ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन पढ़ते हैं उसको, संघ है। ठीक है, तो कैसे सबको मिला लेना है? 1 2 3 4 5, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। जो कई बार आया होता है उसको भी कई बार लिखते हैं सेट में, समुच्चय में। समुच्चय को दिखाते समय मझले ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब मैं आपसे कहता ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करो। ए और बी का क्या ज्ञात करो? इंटरसेक्शन, माने सर्वनिष्ठ ज्ञात करो। सर्वनिष्ठ को कहते हैं कॉमन। क्या? तो ए और बी, सेट ए सेट बी में कॉमन कौन है? बस यही आंसर हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में ए है बी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू लिख देने को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा बताओ? ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा?
कोई एलिमेंट कॉमन नहीं तो इसका मतलब ये खाली रहेगा। चाहे ऐसे लिख दो या इसी को हम किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, ऐसे चाहे खाली लिख दो चाहे फाई लिख दो, जब कोई चीज़ कॉमन ना मिले। कॉमन कब देखेंगे, जब इंटरसेक्शन होगा। मिलाएंगे कब, जब यूनियन होगा। समझ गए? अब जैसे मान लो ए है ये और बी है ये, और मुझे वेन डायग्राम से दिखाना होता तब तो ऐसे दिखाते। ठीक है, वेन डायग्राम, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अगर ये गिनतियाँ ना दी गई होती थोड़ी देर के लिए, मुझे दिया गया होता ए एक समुच्चय है और बी एक समुच्चय है, और मुझे कहा जाता ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ। ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाओ। तो कैसे बनाते? वेन डायग्राम के लिए क्या करना है, ए और बी का कॉमन देखना है, यही ना। तो कुछ नहीं करना बेटा, एक आयताकार बॉक्स बनाओ, ए बनाओ, बी बनाओ, और इसका इंटरसेक्शन मतलब ए और बी का कॉमन ऐसे ऐसे छाया बना देते, हो गया। ये किसका ग्राफ है, ये किसका वेन डायग्राम है? बस बीच वाला पोर्शन छायांकित कर देते और लिख देते ए इंटरसेक्शन बी, हो गया इंटरसेक्शन बी का ग्राफ। मतलब ए और बी का कॉमन, ए और बी का क्या कॉमन। अगर यहीं पे मैं आपसे कहता एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, तो इसके ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाओ। तो ए यूनियन बी का देखो, एक आयताकार बॉक्स बनाते, हाँ, ए यूनियन बी बनाना है। आप देखो दो तरह से बना सकते हो इसमें। आप मान लो ऐसे बना दिए ए को बी को, तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे अवयव को मिलाना है, मतलब पूरा छायांकित कर दोगे, कुछ नहीं छोड़ोगे इसमें। समझे? हो गया ए यूनियन बी मतलब कुल ए और बी सब। अच्छा, एक तरह से ऐसे भी बना सकते थे, एक तरह से और बना सकते हो। देखो कैसे, ए बी अलग अलग, और क्या करना, ए को भी मिला लेना मतलब छायांकित कर देना, बी को भी छायांकित कर देना। ये किस चीज़ को दिखाएगा, ए यूनियन बी, मतलब ए भी और बी भी लिया गया पूरा। लेकिन पूरे वेन डायग्राम को बनाते समय याद रखना, जब भी आयताकार बॉक्स बनाना तो उसके एक कोने पर यू लिख देना। क्या लिख देना, किसी कोने पर ऊपर में यू लिख देना। यू मतलब यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यू मतलब यूनियन नहीं, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय है वो पूरा, उसी में सब कुछ लिखना है हमें। ठीक है, हमेशा बॉक्स जब भी बनाना एक किनारे पे यू लिख देना। यूनियन का ग्राफ, यूनियन का वेन डायग्राम जान गए, बोलो। इंटरसेक्शन का जान गए कि इंटरसेक्शन का कैसे बनेगा। तो मुझे लगता है एक दो यूनियन का और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम आप लोग बना लो एक बार पहले। चलिए, यूनियन और इंटरसेक्शन का ग्राफ आप लोग जान गए, वेन डायग्राम जान गए, ठीक है। अब हम लोग ए माइनस बी का वेन डायग्राम सीखेंगे क्या होगा, ए माइनस बी का। आज आप लोग जान लीजिएगा, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यही आपको आ गया यही, तो फिर आपने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। दो टॉपिक मैंने यूनियन इंटरसेक्शन बता दिया है, यही तीसरा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है पहले आप जान लो। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ। समुच्चय ए के, समुच्चय ए के वे अवयव, वे एलिमेंट, सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी में ना हो। सेट समुच्चय बी में ना हो, मैंने लिख दिया हिंदी में साफ साफ। ए माइनस बी मीन्स
द एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, सेट ए के वे एलिमेंट जो सेट बी में ना हो, मतलब सेट बी में ना हो, किस में ही हो। अब जैसे मैं आपको वेन डायग्राम बनाने के लिए कहूँ तो कैसे बनाओगे, जैसे देखो मैंने बताया वेन डायग्राम का बेसिक, पहले आयताकार बॉक्स बनाओ, किनारे पर यू लिख दो, ए बनाओ बी बनाओ, ज़्यादा यही बनाना है आपको, हमेशा यही कोशिश किया करो, ए बी एक साथ बनाओ, ठीक है, ए और बी। अब बताओ कैसे वेन डायग्राम में कितना भाग छायांकित करोगे। ए के वे अवयव, ए के वे अवयव जो बस बी वाला यहाँ तक पहुँचा है ना, तो बी में ना हो, ए के ही अवयव, ए माइनस बी हो गया। बी में चाहे जितने अवयव हो कोई मतलब नहीं, बी वाले से देखो बी में कोई फालतू अवयव भी हो तो उससे कोई मतलब। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देके और समझाऊं कि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5, ठीक है, ठीक, और भी बना दूं 6 7 8 9। चलो हमें ज्ञात करना है, मान लो क्वेश्चन में आ गया ए माइनस बी, क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, कितना होगा ए माइनस बी, बता सकते हो कोई, बताओ ए माइनस बी कितना होगा। हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छे, 1 और 2। समुच्चय ए के वे अवयव जो बी में, तो 3 और 4 तो हैं, तो 1 और 2 इसमें बच रहा है, और बाकी ये जो फालतू इससे हमें कोई मतलब, बी वाले में चाहे जितना हो एक्स्ट्रा उससे नहीं मतलब, हमें ए वाले में से वही निकालना है केवल जो बी में मिल जाए। सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, ए माइनस बी फाइंड कर लोगे, कंफर्म। मैं और एग्जांपल देता हूँ, ए इज इक्वल टू 2 5 7 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13 15। हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी, कितना होगा, 2 5 7, जो 11 उसमें था इसमें भी है, उसे हटा देंगे, ए वाले का अवयव लिख देंगे। ये भले 13 और 15 बच रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें ए वाले सेट से मतलब है, ठीक है। कितना आया, 2 5 7, कहाँ 7 भी तो निकल जाएगा, 7 मिल रहा है तो 7 नहीं लिखाएगा, 2 और 5। अच्छा अगर मैं यहीं आपसे कह देता बी माइनस से ज्ञात करो, बताओ बी माइनस से, बी में से ए को घटाओ, बी में से ए को घटाओ, मतलब बी के वे अवयव जो ए में ना हो, ये बी माइनस ए का मतलब हो जाएगा 9 13 और 15, ये आपका आंसर हो गया। समझे बेटा, ए माइनस बी निकाल लोगे, बी माइनस ए निकाल लोगे, सी माइनस, ऐसे 3 4 समुच्चय दिया हो, उसी में से इसमें से उसको घटाओ, उसमें से इसको घटाओ, तो क्या घटा लोगे, हाँ बताइए, घटाने वाला काम कर लेंगे। यूनियन समझ गए, यूनियन, ए यूनियन बी क्या होता है, ए और बी का उभयनिष्ठ है, और उसके बाद वो इंटरसेक्शन समझ गए, ए और बी में जो कॉमन हो, ए और बी में क्या हो, कॉमन हो, वो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। 3 स्टेप समझ गए आप लोग, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे सिंपल सा। फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज समझेंगे। चलिए बेटा हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का क्या ज्ञात कीजिए। 2 ही युग्म का लिखा है, जैसे पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट में क्या लिखा है 1 3 5, x इज इक्वल टू दिया है, और सेट y इज इक्वल टू 1 2 3। सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब यूनियन, सम्मिलन का मतलब x यूनियन y लिखना है, ठीक है। तो x यूनियन y का मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3
5। जो 2 बार है उसको एक ही बार लिखना। हो गया, ये आंसर हो गया पहले पॉइंट का। समझ गया बेटा। दूसरे पॉइंट को देखो, AEIOU है और ABC है, तो इसको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? दूसरा पॉइंट AEIOU और B इज इक्वल टू ABC, मिलाओ। A यूनियन B कितना होगा? ABCEIOU, दोनों को मिला लेना। जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है, तो ऐसा कोई है ही नहीं है 2 बार। A है केवल 2 बार, तो इसे एक बार लिख दिया जाएगा। लिख लोगे दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यक्स सच दैट यक्स एक कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या है और किसका है? 3 का गुणज है। अब बताओ कौन कौन संख्या होगी? 3, 6, 9, 12, 15, पता नहीं कहाँ तक होगा, क्योंकि ये नहीं लिखा है कि इससे कम या इससे ज़्यादा, ये नहीं लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए समझिए आप लोग। नमस्ते भैया। बी वाला क्या है? बी वाला समुच्चय यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 6 से कम प्राकृतिक संख्या बस 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों में यूनियन लेना है। ए यूनियन बी लिखना। ए यूनियन बी कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, बाकी सब 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट डॉट। क्योंकि क्वेश्चन में भाई ये नहीं है कि कौन सी प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुणज है, वो अनंत तक हो जाएगा तब, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। समझ पाए? ए यूनियन बी क्या? ए और बी के सारे अवयव को मिला लेना, लेकिन अगर कोई अवयव 2 या 3 बार है ना, तो उससे केवल 1 बार ही लिखना। चलो इसका चौथा पॉइंट लगा लोगे? मैं ऐसे डायरेक्टली बता देता हूँ। ए बराबर क्या है? यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और इसे क्या पढ़ा जाता है? यक्स बड़ा है 1 से और छोटा है बराबर है, तो कौन हो जाएगा? कितना? 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात भी किया है प्रश्न में। और ये क्या है? बी में क्या लिखा है? यक्स बड़ा है 6 से और छोटा है 7, 8, 9 हो जाएगा केवल। तब बताओ, मिलाना है। ए यूनियन बी लिखना है। क्या लिखना है? ए यूनियन बी। चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पे ए यूनियन बी लेना है, तो इसमें कितना हो जाएगा बताओ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब उतार दिया जाएगा, क्योंकि सब एक एक बार ही है। ठीक है, तो ये यूनियन बी हो जाएगा। और ऐसे 5वें पॉइंट में क्या है? लगाइए मत, आप लोग खुद लगाइएगा। अब इसको पढ़ पढ़ के नहीं आएगा तो वीडियो देख लेना, पूछना आप लोग क्या है। 1, 2, 3 और बी इज इक्वल टू क्या है? 5। 5 का क्या मतलब? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और ए यूनियन बी लिखना है, तो क्या लिखा जाएगा? बस 1, 2, 3 ही हो जाएगा। 5 का मतलब होता है इसमें खाली, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन में क्या लिखोगे दोनों के? बस 1, 2, 3, उसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? मान लीजिए कि ए बराबर कितना? ए बराबर A, B और B
बराबर ए बी सी। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या से क्वेश्चन है, ए सबसेट बी, क्या ए सबसेट बी, तो इसका क्या मतलब, क्या ए बी का उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय के लिए मैंने बताया था, क्या ए के एलिमेंट बी में मिलते हैं, बताइए, ए के एलिमेंट बी से निकले हैं, बस ए सबसेट बी। तो आपको लिख देना है हिंदी में कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है अतः ए सबसेट बी। सबसेट का मतलब होता है उप समुच्चय, ऐसे बनता है। तो 3 चिन्ह आप लोगों ने देख लिया, एक यूनियन इस तरह से यू, एक इंटरसेक्शन और एक सबसेट। एक इधर वाला भी होता है वही बचा था, वो क्या होगा बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्या ए सबसेट बी होगा कि नहीं होगा बताओ, चलो ठीक है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करो, ए और बी का यूनियन ए बी सी। आप हमेशा ये बात याद रखना, ए यूनियन बी बराबर कितना, ए बी सी का मतलब सेट बी। सेट के रूप में अगर आपसे कोई पूछ ले, ऑप्शन में कंपटीशन में आ जाए और कंपटीशन में ए बी सी में आंसर ना दिया हो, ऐसे समुच्चय में दिया हो ए बी, इनमें से कोई नहीं कुछ और दे दिया जाए, तो कौन सा आंसर भरोगे इसमें, बी वाला। क्योंकि ए बी सी जो आएगा वो कौन सा समुच्चय को दिखाता है, समुच्चय बी को दिखाता है, सेट बी को दिखाता है, ठीक है। तो अगर ए सबसेट बी, ये बात आज याद कर लेना, हिंदी में ऐसे याद कर लो, यदि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, सेट बी के बराबर होता है। और अगर यही बी सबसेट ए, बी सबसेट ए, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, सेट ए के बराबर होगा तब, ठीक है। तो बताइए अगला क्वेश्चन इसी पे है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि देखो ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, यही तो होगा यार, सेट बी होगा आंसर। यदि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी समुच्चय बी के बराबर होगा, सेट बी के बराबर होगा, आंसर हो गया वहीं। ठीक है, तीसरा भी प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न में ए यूनियन बी बराबर बी, केवल बी लिख देना है, कैपिटल बी। चौथा प्रश्न, ए बी सी डी दिया, 4 समुच्चय दिए गए हैं, देख रहे हो। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी, मैंने यूनियन पढ़ाया। ए यूनियन बी का क्या मतलब, ए और बी का कॉमन, ए और बी का कॉमन, मतलब कॉमन नहीं, ए और बी को सम्मिलन, ए और बी को मिला लेना। मिला लोगी श्योर, ए यूनियन सी को मिलाना है, मिल जाएगा। बी यूनियन सी निकालना है, बी और सी निकल जाएगा, बी और डी निकल जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब कि तीनों समुच्चयों को आपस में मिलाना है। ये ध्यान रखना, तीनों मिलाते समय अगर कोई एलिमेंट 2-3 बार आया होगा तो उसे एक ही बार लिखना है आपको। तो क्या लिख ले जाओगे, 6वां पॉइंट, ए बी डी में मिलाना है, मिला लोगे। और 7वां पॉइंट, बी सी डी का यूनियन लेना है, हो जाएगा। चलो बढ़िया है। और फिर यही प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 के लिए, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ युग्म ज्ञात करो। प्रश्न 1 में, प्रश्न 1 कहाँ है, ये पहला वाला सब है जो मैंने यहाँ लिख रखा था। इन सब में यूनियन नहीं कह रहा आपकी, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटर। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कह रहा, निकालो। तो एक्स और वाई में कॉमन क्या है, 1 और 3 लिख देते, बस आंसर हो जाता मझले ब्रैकेट में। इसमें बताओ, ए इतना है, बी इतना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना होता, ए हो जाता। जो देखो यहाँ पे केवल यही तो कॉमन है, बस। इसमें क्या होता,
केवल और केवल 3 एक एलिमेंट ऐसा होता जो ए बी में कॉमन होता। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, लगा लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां देखिए, यदि ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11 और बी बराबर 7, 9, 11, 13, 80 डी, 4 समुच्चय दिए गए हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब, ए बी में कॉमन। ए बी में कॉमन कौन है, 7, 9, 11, बस समुच्चय में लिख देना। बी सी में कॉमन देख लोगे, बी सी में कॉमन देख लोगे, हाँ। ऐसे फिर ए सी डी में कॉमन देखना है, ए सी डी में कॉमन देख लोगे कि नहीं बताओ पहले हमें। तीनों में कॉमन देखना है। फिर चौथे में ए सी में कॉमन देखना है, 5वें में बी और डी में कॉमन देखना है, 6वें में कैसे निकालोगे, यहाँ दिमाग लगाना है। ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले बेटा आपको बी यूनियन मतलब ए वाला यहाँ लिख दो, ए वाला जो भी रहे। ए वाला कितना है बताओ, एक लगा ही देते हैं। ओहो 3, 5, 7, 9 और इंटरसेक्शन बी और सी को मिलाना है, तो बताओ मिलाने पर क्या बनेगा, 7, 9, 11, 13 और 15 ये बनेगा मिलाने पर। ठीक, अब बताओ इसमें कॉमन क्या है, 7, 9 और बस, ये आंसर हो गया। लेकिन पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, और ये वाला यहाँ इन दोनों में उभयनिष्ठ लेना है जो काम है, बस वही आंसर हो गया। लगा लोगे, चलो बताओ। अब यूनियन कुछ समझ पाए, अगर यूनियन कहीं लिखा है तो पहले यूनियन निकालना है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन निकालना है। 7वां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन डी, ए डी में इंटरसेक्शन। 8वां पहले बी और डी का यूनियन निकालो और फिर ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। समझ पा रहे हो मैटर। 9वें में ए बी का इंटरसेक्शन निकालो, पहले सवाल लिख देना और ए बी में कॉमन देख के लिख देना, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख करके फिर लिख देना और फिर उसमें कॉमन देखना। मैटर समझ पा रहे हो। ये नहीं कि इतना बड़ा लिख दिया गया है तो कैसे लगाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब कि पहले हम ए इंटरसेक्शन बी लिख लें, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिला लें। ठीक है, फिर जो एक एक समुच्चय आएगा उन दोनों में कॉमन कितना है उसको लिख दो, आंसर हो जाएगा। ऐसे 10वां इसका लगा लोगे, बताओ। तो मुझे लगता है कि आप आज की क्लास में प्रश्न नंबर 6 तक सभी लोग घर से कंप्लीट करके ले आओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछो। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछें। ठीक है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।